डियर स्टूडेंट, आज हम एरिया और पैरामीटर यानी क्षेत्रफल और परिमाप के विषय में बात करते हैं। देखिए, इतने टाइप की आकृतियां बनी हैं, सब अलग अलग हैं। कोई आयताकार है, कोई वर्गाकार है, कोई त्रिभुजाकार है, कोई जिगजैग है। इन सभी में हमको निकालना होगा क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, निकालना होगा परिमाप, कैसे निकालेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहिए और ध्यान से देखिए। परिभाषा के अनुसार समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान अथवा आकृति की सीमाओं के अंदर, कोई भी आकृति हो उसके सीमाओं के अंदर धरातल का फर्श का परिमाण उसका क्षेत्रफल कहलाता है। धरातल के फर्श का परिमाण उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये डिफिनीशन है इसकी। अब आते हैं हम परिमाप पे। एक चीज हो गई क्षेत्रफल, अब दूसरी चीज पे हम आते हैं परिमाप पे। देखिए, परिमाप क्या होता है। किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। ये समतल आकृतियां सब हैं, सबका परिमाप निकल सकता है। क्या होता है, किसी समतल आकृति कोई भी हो कि आकृति की सभी भुजाओं का योग, जैसे ये दो लंबाई दो चौड़ाई, दो लंबाई दो चौड़ाई, एक दो तीनों भुजाएं, इसमें 4 हो 5 हो 6 हो, जितनी भी भुजाएं हो, उन सब भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। परिमाप अगर हम सीधी भाषा में समझें तो परिमाप क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास एक आकृति बनी हुई है। अगर हम इसमें इस पॉइंट से चलना शुरू करें, ए से चलना शुरू करें, तो ए से जाएंगे इस रेखा तक, हमने माना ये बी पॉइंट है, यहां तक गए। अब यहां से आगे चले हम सी पॉइंट तक गए, सी से आगे बढ़े, हमने माना ये डी पॉइंट है, और फिर वापस उसी जगह पे आ गए। का मतलब हमने एक चक्कर पूरा लगा लिया। अब ये आकृति अगर ऐसे होती तो हम क्या करते, यहां से यहां तक गए, फिर यहां तक गए, फिर यहां तक गए, फिर यहां तक गए। तो एक चक्कर जब हम पूरा लगा लेंगे, वो उस आकृति का परिमाप कहलाएगी। अर्थात चाहे जैसी भी आकृति हो, जब हम उसका एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, वही हमारे लिए वो उसका परिमाप होता है। अब जितनी भी आकृतियां हैं, सबके लिए परिमाप निकालने का सूत्र भी अलग होता है। जिस प्रकार से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अलग होगा, उसी तरह से परिमाप निकालने का भी सूत्र अलग होगा। वजह क्या होती है, वजह होती है इनकी, मेन वजह जो है वो इनकी भुजाओं की वजह से होती है। इसमें दो लंबाइयां बराबर हैं, दो चौड़ाइयां बराबर हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हर भुजा अलग अलग है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई, ये लंबाई गए, फिर प्लस चौड़ाई गए, फिर प्लस लंबाई, ये वाली लंबाई चले, फिर प्लस चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई चले। तो एक चक्कर हमारा पूरा हो गया। अब देखिए, लंबाई 2 बार है हमारे पास और चौड़ाई 2 बार है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर लिख दिया लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर। तो सूत्र हमारा क्या बन गया परिमाप का, आयत के परिमाप का सूत्र हमारा बना 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और यही अगर वर्ग में हम देख रहे हैं तो क्या होता है, देखिए वर्ग में ये वर्ग हो गया। अगर ये x है तो ये x है, ये x है, ये x है। अब यहां से चलेंगे तो चारों ओर जब हम इसका चक्कर लगा लेंगे तो हमारा एक परिमाप कहलाएगा, ये इसका परिमाप निकल आएगा। अब अगर हम चले हैं, ये x भुजा अगर चले हैं तो वो भी x चले हैं, उसको भी जोड़ लिया। तीसरी भी x भुजा चले हैं, इसको भी जोड़ लिया। चौथी भुजा भी x चले, इसको भी जोड़ लिया। कितनी बार x है हमारे पास, 4 बार। 4 और 4 बार क्या है, x है, तो 4 गुणे x, ये हमारा हो गया परिमाप किसका, वर्ग का। ये वर्ग के परिमाप के लिए सूत्र बन गया, ये आयत के परिमाप के लिए सूत्र बन गया। लेकिन जो दोनों चीजों में या सारी आकृतियों में जो एक चीज खास निकल के आती है, वो ये है कि इनकी जितनी भी भुजाएं हो, जैसी भी आकृति है, जितनी भी भुजाएं हो, 1 2 3 5 10 25, जितनी भी भुजाएं हो, सबको अगर हम योग कर लें, सबको अगर हम जोड़ लें, तो उस आकृति का वो परिमाप कहा जाएगा। बात करते हैं त्रिभुज की। देखिए, त्रिभुज क्या होता है। 3 ओर से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये 3 ओर से आकृति हमने एक घेर दी, एक रेखा ये खींची, एक ये खींची, एक ये खींची, ये त्रिभुज हो गया। इसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। 3 ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज होता है समबाहु, नंबर 2 त्रिभुज होता है विषमबाहु, नंबर 3 त्रिभुज होता है समुद्दिबाहु। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ये समबाहु त्रिभुज हो गया।
विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। समुद्धिबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा अलग हो। जैसा कि आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा समकोण होगा, एक कोण हमारा समकोण होगा, ये वाला। ये हो या उधर हम बना दें, दोनों किसी भी टाइप से, एक हमें समकोण बनाना है। होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणे आधार और आधार गुणे लंब। क्षेत्रफल लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये इसका आधार हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा। अगर हम इसको 1/2 से गुणा कर देते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल आएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, ये हमने इस पे लंबवर्धक डाल दिया है। ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है सामने। देखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, h ये वाली भुजा प्लस p ये वाली और प्लस b ये वाली, इनका अगर हम योग कर देंगे तो इस त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। ये आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।